नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में फैली रहती है अव्यवस्थाएं, कुर्सियां टूटी, पंखे हैं बंद, यात्री होते हैं परेशान। बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विहिप ने किया पुतला दहन। मंदसौर में शिव हेल्थ केयर के तत्वाधान में विशाल स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। मंदसौर शहर का नेहरू बस स्टैंड और बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय अव्यवस्थाओं से घिरे रहते हैं। यहाँ पर आने वाली बसें अनियंत्रित खड़ी हो जाती है तो यात्रियों के लिए बना यात्री प्रतीक्षालय में बैठने के लिए लगी टेबलें टूटी पड़ी है तो भीषण गर्मी में पंखे बंद हैं। मंदसौर शहर के नेहरू बस स्टैंड पर पिछले कई समय से अव्यवस्थाओं के चलते यहाँ आने वाले यात्री परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जहाँ इस भीषण गर्मी में यात्री प्रतीक्षालय में लगे पंखे कई दिनों से बंद पड़े हैं तो वहीं यात्रियों के लिए बैठने के लिए टेबलें भी जगह जगह से टूट रही है। ऐसे में मजबूरी में यात्रियों को जमीन पर बैठना पड़ रहा है तो यात्री प्रतीक्षालय के बाहर जिसकी जहां मर्जी अपने वाहन खड़े कर देते हैं। ऐसे में नगर पालिका के जिम्मेदारों को समय समय पर ध्यान देते हुए उन्हें सुधार करना चाहिए। इस समस्या से यात्री प्रतीक्षालय के दुकानदार भी काफ़ी परेशान हैं। नेहरू बस स्टैंड पर आने वाली बसें भी अपने निर्धारित स्थान पर खड़े नहीं होकर अव्यवस्थित खड़ी हो जाती हैं जिससे बस स्टैंड की सुंदरता भी समाप्त हो रही है तो वहां से निकलने वाले वाहनों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका द्वारा अगर समय समय पर शहर के दोनों बस स्टैंड पर बने यात्री प्रतीक्षालय की सुध लेकर वहां फैली व्यवस्थाओं को दूर करना चाहिए जिससे यात्रियों को होने वाली परेशानी से बचा जा सके। मैं ये एक निवेदन करता हूँ कि यहाँ व्यवस्था असामान्य है। मतलब कुर्सी टूटी हुई है, कीचड़ बहुत हो रहा है, गंदगी बहुत हो रही है, कचरा बगदा एक साइड में फेंक रखा, पंचा टूटा हुआ है। चलते यहाँ तो दिन में तो नहीं चलते, रात में चलते होगा तो वो अच्छा लगे। क्या गर्मी पड़ रही है अभी तो गर्मी है वही चालू होना चाहिए, पंखे वगैरह चालू होना चाहिए। अरे गर्मी के हिसाब से तो चालू होना ही होना है। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था तो है, बाकी क्या है कि थोड़ा ये पंखे वगैरह बंद है, गर्मी का मौसम है और अभी पंखे वगैरह चालू नहीं है और रात को भी क्या असामाजिक तत्व वगैरह बैठे रहते हैं। यही पंखे वगैरह लग जाए चालू हो जाए और क्या। अरे गर्मी में बैठ नहीं पाते अंदर। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बजरंग दल द्वारा बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए ज्ञापन महामहिम के नाम SDM को दिया गया। मंदसौर गांधी चौराहे पर जिला बजरंग दल द्वारा बंगाल में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन करते हुए जमकर प्रदर्शन किया व बाद में नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन SDM को दिया जिसमें देश के महामहिम से मांग की है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है। उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई यह भीषण हिंसा का अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोर सजा दिलवानी चाहिए। बंगाल मैटर को लेकर एक ज्ञापन दिया है और वो हमने लिया है। जो भी इसमें लीगल एक्शन से हम लोग करें। आज बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा तुष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर बेकसूर हिंदुओं को, जिनको वक्फ कानून से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये देश में कहाँ पास हुआ, क्या हुआ, और कानून पूरे संवैधानिक तरीके से जो हमारा भारत का नियम कायदा बना हुआ है उस नियम कायदे संवैधानिक के तरीके से बना, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद हमको अन्य देश भारत में अन्य कहीं पर भी इस प्रकार की हिंसाएं दिखाई नहीं दी। सिर्फ ममता बनर्जी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए विख्यात है, उनके ही प्रदेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहाँ के हिंदुओं का कोई दोष नहीं है, ना उन्होंने किसी मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए, ना उन्होंने किसी मस्जिद के बाहर डीजे बजाया, ना उनको कोई वक्फ बोर्ड के कानून से लेना देना है, ना उनकी जात देखी जा रही है, ना उनका समाज देखा जा रहा है।
बिना मतलब के टारगेट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदुओं की आबादी कम है वहाँ पर मुर्शिदाबाद जो हमारा बंगाल का एक शहर है वहाँ पर 500 परिवारों के द्वारा पलायन किया गया। वहाँ पर हिंदुओं के साथ में, बेटियों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार की धमकी दी गई कि अपने सिंदूर उतार दो, अपनी चूड़ियाँ उतार दो, आपके पति जब भी सुरक्षित रहेंगे जब आप हमारे साथ हो जाएंगे। जो ये हरकत वक्फ के कानून के बहाने वहाँ के मुस्लिम लोग कर रहे हैं, इसका विश्व हिंदू परिषद घोर विरोध करता है। महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता है कि वहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाकर बंगाल के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़ पर शिव हेल्थ केयर के तत्वाधान में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत के सरपंच राधा पदम सिंह चौहान, उप सरपंच पदम सिंह चौहान, डॉक्टर बाबूलाल भाटी, जनपद सदस्य ठाणी, मंडल महामंत्री गुर्जर बढ़िया, जयंतीलाल गुप्ता द्वारा किया गया। दरअसल स्वास्थ्य शिविर में शिव हेल्थ केयर मंदसौर के विशेषज्ञों के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। शिव हेल्थ केयर मंदसौर की टीम में डॉक्टर राकेश दरबार, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भारत बाथम हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संजय रावत हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रिया बघेल दरबार प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर संगीता डुडवे शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ मंदसौर आदि मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा 150 मरीजों का चेकअप किया गया एवं उन्हें स्वास्थ्य के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं यह स्वास्थ्य शिविर डॉक्टर BS भाटी, स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के पूर्व मेडिकल ऑफिसर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत के उप सरपंच पदम सिंह चौहान द्वारा युवा पत्रकार ललित शंकर धाकड़ का स्वागत किया गया। मंदसौर से स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे चिकित्सा दल का स्वागत डॉक्टर US नरवरिया एवं मुकेश पाटीदार बिल्लौद द्वारा किया गया। ये निःशुल्क शिविर है, इसमें ना सभी विशेषज्ञ हैं, सर्जिकल सर्जन है, MD मेडिसिन, पीडियाट्रिक बच्चों के विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये निःशुल्क कैंप है, यहाँ पे सभी तरह के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। किनके थ्रू ये शिविर लगाया गया? ये शिव हेल्थ केयर मंदसौर के द्वारा ये निःशुल्क कैंप किया जा रहा है, जिसमें हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने मरीज आने की संभावना है? अभी यहाँ पे जानकारी के अनुसार ये मिला है कि यहाँ पे काफ़ी पास के आसपास के गांव 15 से 20 गांव के लोग आने की संभावना है। अभी इसके बारे में अभी मरीज आ रहे हैं, अब इसके बाद जानकारी इसके बाद मिलती है। कितने डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद पहुँची है? यहाँ पे अभी है ना 5 डॉक्टरों की टीम है, इसमें जनरल सर्जन, MD मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स बच्चों के विशेषज्ञ और गायनी। मंदसौर दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग ठाकुर ने आंगनबाड़ी केंद्र एवं वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। मंदसौर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर ने वन स्टॉप सेंटर मंदसौर एवं जीवागंज वार्ड क्रमांक 17 आंगनबाड़ी केंद्र 1 का निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर पर पौधारोपण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, मारपीट जैसी समस्याएं होने पर तुरंत वन स्टॉप सेंटर पर शिकायत करें। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से तुरंत गाड़ी की सुविधा भी प्राप्त होती है। आंगनबाड़ी केंद्र में गर्मी के दिनों में बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। गर्भवती माता बच्चों को समय समय पर सभी टीके जरूर लगवाएं। उन्हें सभी तरह का पोषण आहार प्रदान करें। गर्भवती माता एवं बच्चों की समय पर सभी तरह की जांचें करवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन खुलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से संवाद किया एवं आंगनबाड़ी में मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बच्चों को गिफ्ट भी प्रदान किए। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाएं जिसमें PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना, 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना, मुद्रा बैंक योजना के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से महिलाएं छोटे छोटे काम शुरू कर सकती है। इस योजना के माध्यम से छोटे छोटे कामों के लिए लोन मिल जाता है। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी, बंशीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला, अन्य सभी जनप्रतिनिधि, DPO PC चौहान, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार मौजूद थे। आने का व्यवस्था ये लोग करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, उसको पूरा संतुष्टि होगी तभी वो एक शक्ति केंद्र है, वहाँ जाएगी। वहाँ से भी वो 2-3 साल अगर वो उसको रहना चाहे वो रह सकती है, नहीं तो फिर हम सखी सेंटर और एक काम काजी महिलाओं जिंदगी भर का उसका पूरा वो रहना चाहे तो रह सकती है पूरा जीवन, अपना काम स्वयं का करके वो उसी सेंटर में। यह महिलाओं के नीमच जिले के रामपुरा के समीप जमालपुरा ग्राम के समीप स्टेट हाईवे 31A पर कल देर रात बाइक एवं पिकअप लोडिंग वाहन में टक्कर होकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार पति पत्नी एवं 9 माह की बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायल हुए।
घायलों का प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। घायल की पहचान करण सिंह रोडीलाल बंजारा उम्र 32 वर्ष, रेखाबाई पति करण सिंह बंजारा उम्र 27 वर्ष एवं मानविका पिता करण सिंह बंजारा उम्र 9 माह गांव गुगलखेड़ा धामनिया तहसीलपुर रामपुरा के रूप में हुई है। इस घटना के बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क दुर्घटना में बाइक पर सवार पति पत्नी को लोगों द्वारा घायल अवस्था में उठाकर इलाज के लिए आनन फानन में सिविल अस्पताल रामपुरा पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय नीमच के लिए रेफर कर दिया। जस्ट हुआ है तो क्या है वो आप जानते हैं उनको? हाँ, जानता हूँ सर। बिल्कुल सर। क्या नाम है उनका करण सिंह, पिता का नाम रोडीलाल, गांव धामनिया तहसील रामपुरा जिला नीमच। सर गाड़ी पे कितने आदमी थे? 3 थे, 2 लेडीज और एक करण सिंह। तो क्या कुछ बता सकते हैं इसमें कौन घायल है, कितने? अबे सब खून बह रहा है रोड पे, तो अबे क्या देख सकते हैं? खून बह रहा है। लेट आए तो जीना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारूलाल चावड़ा, गाँव धामनिया। नीमच जिले के रामपुरा नगर में बीच बाजार में चंद कदमों की दूरी पर दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश बाइक पर बंधा रुपयों से भरा थैला खोलकर आसानी से फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति द्वारा शोर मचाने पर बाजार में इकट्ठा भीड़ ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वह हाथ नहीं आए। घटना नगर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र जामपुरा मोहल्ले में गुरुवार को शाम 5:30 बजे चंद्रपुरा निवासी दिनेश रत्नावत से चंद कदमों की दूरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार को पीड़ित दिनेश पिता भीरूलाल रत्नावत निवासी ग्राम चंद्रपुरा अपनी उपज बेचकर 1,40,000 रुपए एवं बेटी की शादी की कार्ड लेकर बनासा से रामपुरा आए थे एवं रुपयों से भरा थैला मोटरसाइकिल पर ही बंधा छोड़कर जमपुरा मोहल्ला स्थित एक दुकान पर कुछ सामान खरीद रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाश ने बाइक के पास आकर आसानी से थैला खोलकर बाइक पर फरार हो गए। वहाँ मैंने मेरे कपड़े लेना था, कुर्ता पायजामा सिलवाया था, तो वो उसके लिए उसकी दुकान के जस्ट सामने मैंने अपनी बाइक रोकी। मेरे साथ अमरपुरा सरपंच श्री केशवराम जी रावत भी थे, हम दोनों थे। वो बिल्कुल गाड़ी के पास ही खड़े थे और मैंने कुर्ता पायजामा लिया। केवल जहाँ गाड़ी खड़ी थी और जहाँ कुर्ता दुकान है वो 10 फीट की दूरी उसके बीच में, और गाड़ी जस्ट दुकान के सामने ही खड़ी थी। वो कुर्ता पायजामा मैं लेके वापस गाड़ी पे आऊँ, इतने में मेरी जो जिसमें 1,40,000 पड़े थे वो थैली। आपने थैली कहाँ रख रखी थी? गाड़ी के ऊपर टांग रखी थी, जिसमें मेरी बेटी की शादी के कार्ड भी थे, कभी छपवाए मैंने वो, और पैसे थे उसमें, और पंचायत के कागज भी थे उसमें, पंचायत के STS जो आज ही बना के लाया मैं, एस्टीमेट वगैरह। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।